हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग जनवरी मंथ की। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ये रीडिंग जनवरी मंथ के लिए टाइमलेस है। ओके राइट। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 4 कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ और आप उसको 4 वीक के लिए भी ले सकते हैं, 4 एनर्जी से भी ले सकते हो। मैं 2 डेक्स ले रही हूँ सीयर्स के। ओके। सो एक आपकी एनर्जी रहेगी, एक आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी। ओके। सो आप मूड स्विंग से भी इसको ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। सो मेरी जो भी रीडिंग होती है शुगर कोट नहीं होती है और ना स्टोरी टेलिंग होती है, ये बात क्लियर रखिए। बाय एनर्जी से ज़्यादा होती है। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लिब्रा। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए जनवरी मंथ के लिए कलेक्टिव में। एस ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड, 7 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। ओके। सो डिवाइन की गाइडलाइन यहाँ पर आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन के लिए, इस एनर्जी के लिए। सेवन ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक द सन, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके राइट। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए फॉर द सेम सिचुएशन। नाइट ऑफ wands, एस ऑफ wands, 4 of wands and 2 of wands. बॉटम ऑफ द डेक द सन। क्या बात है, यहाँ पर भी द सन है, यहाँ पर भी द सन है। ओके गुड। सो यहाँ पर शफल करती हूँ डिवाइन की गाइडलाइन आपके लिए फॉर दिस एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफेंट, अगेन द सन। क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा, वैसे भी 2026 द सन का ही एनर्जी है। सो द सन आपके इसमें लिब्रा 2-3 टाइम्स आया है। ओके। सो 311 यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। आपकी एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर आई है। आप यहाँ पर चाह रहे हो एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स भी था आपका। तो आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा रख रहे हो। ओके। एंड आप यहाँ पर ये रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि दोनों मिलकर आगे बढ़ें, फाइनेंशियली भी दोनों साथ मिलकर करियर को भी ग्रोथ करें, इस तरह से प्लानिंग है। समथिंग बिजनेस साथ में करना पसंद करोगे या कुछ वर्क करना पसंद करोगे, वॉट एवर कुछ आप साथ में करना चाहते हो इनके साथ। यस।
मैरिज तो है आपको करना, आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, मैरिज मिले ओके, आगे बढ़े, इस तरह की भी एनर्जी आप रख रहे हो ओके राइट। यहाँ पर यस द मून, यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि आप यहाँ पर तो सब कुछ चाहते हो, बट आई थिंक सो थर्ड पार्टी सिचुएशन इश्यूज है राइट। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, या आपको पता नहीं है कि ये पर्सन किससे प्यार कर रहा है, आपसे कर रहा है या किसी और से, या इनके बारे में आपको बिल्कुल ही पता नहीं है, बस आप कुछ इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। ऐसा भी हो रहा है ओके कि क्या ये पर्सन लाइक करते हैं नहीं करते हैं इस तरह से, और आप अपने आप को डिप्रेशन में लेकर जा रहे हो, अपने आप को इमोशनली डाउन करते जा रहे हो, जबकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप स्ट्रांग सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप में ग्रोथ होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बट बाय इमोशनली और थॉट प्रोसेस से आप क्लियर ही नहीं हो। आपको यहाँ पर इस तरह से हो रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा है, नो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। जब आपके यहाँ पर इस तरह है, आपके पार्टनर की एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर है, ये पर्सन भी एक्चुअली अपने लाइफ में हैप्पी की एनर्जी दिखाई दे रही है, केयरलेस एनर्जी है, मीन्स बहुत ज़्यादा अभी तो नहीं सोच पा रहे हैं, इस तरह का एनर्जी है। बट हाँ, एक खुशियाँ ये चाहते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ट्स हैप्पीनेस चाहते हैं ये अपने लाइफ में, हैप्पीनेस, सब कुछ खुश हो, हैप्पी हो, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। ये स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ये पर्सन ये बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने एक अटायर में एक अपने ही हुद्दे में यहाँ पर रहना इनको पसंद है, ये इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे, इस तरह का भी यहाँ पर है। ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप इनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पा रहे हो, तो यस ये राइट है कि इनको लगता है कि एक रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी भी अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है ओके। सो यहाँ पर इस तरह का एनर्जी यहाँ पर इनका है। सो जब यहाँ पर आपके 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, आप यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले हो। आप यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इसको 4 वीक से ले सकते हैं या 4 एनर्जी शिफ्टिंग से भी ले सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की आपकी एनर्जी जब आएगी कि नहीं मुझे यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अब मुझे इस पर्सन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ना अब इसके बारे में सोचना है, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखना है और अपने लिए अपने जीवन के लिए अब सोचना शुरू कर देना है ओके। इस तरह का भी एनर्जी शिफ्ट आएगा द डेविल ओके, क्योंकि आप यहाँ पर अब चाहोगे कि 2 ऑफ कॉइंस कि अब यहाँ पर चाहोगे कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी एक तो कोई और हो सकता है, इनका करियर हो सकता है या किसी और चीज़ के लिए पैशनेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ओके। तो आप चाहोगे कि अब यहाँ पर मीन्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी ना क्रिएट करते हुए, बहुत ज़्यादा जगलिंग ना करते हुए कि ये सिलेक्ट करना है या ये करना है या लाइफ में वो करना है या उस तरह से करना है, ये ना सोचते हुए सीधा सीधा अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करें और अपने दिल की बात अपने आप को फॉलो करें। तो इस तरह का आपका यहाँ पर एनर्जी आ रहा है ओके, क्योंकि आप अभी टॉक्सिक एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहते हो, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि बहुत ज़्यादा परेशान होना है या आगे बहुत ज़्यादा जगलिंग करना है, हर बार ये करूँ वो करूँ या ये सिलेक्ट करूँ या ये सोलमेट है या वो सोलमेट है, वॉट एवर, इस सभी से बेहतर बेस्ट है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ। इस तरह का एनर्जी आपका यहाँ पर लिब्रा आने के चांसेस है। सो आपका जब ये एनर्जी आएगा, ये पर्सन का यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनका यहाँ पर एनर्जी आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आपके लिए, द लवर राइट। ये पर्सन को शायद, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल है, मैंने आपको पहले भी बोला, तो हो सकता है कि ये पर्सन की इंट्यूशन पावर या क्लियरिटी या जो भी होगा ये स्ट्रांग है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं फील होने लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहे हो, द लवर की एनर्जी यहाँ पर ये पर्सन रख रहा है। इनको यहाँ पर फील होने लगेगा कि या आपने यहाँ पर जैसे यहाँ पर कि जैसे एक एग्जाम्पल की जैसे कि भाई यहाँ पर लिब्रा अब फॉलो नहीं कर रहे हैं
या लिब्रा ने अपनी ऑब्सेसिव एनर्जी को कंट्रोल किया है, या लिब्रा यहाँ पर अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, या समथिंग कुछ तो है कि लिब्रा अब उनके पोस्ट को लाइक नहीं कर रहा है। वॉट एवर, आपका कुछ ना कुछ एक्शन बनेगा, ऑटोमेटिकली मूड चेंज होगा और आपको ऐसे लगेगा कि नहीं अब बहुत हो गया, टॉक्सिक खेलना, चेज करना समथिंग, आप वहाँ पर स्टॉप करोगे। तो ये पर्सन को तब फील होगा कि लिब्रा गए कहाँ, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से तो ये पर्सन ना हीलिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा आने वाला है, हीलिंग एनर्जी इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। एंड तब इनको रियलाइज़ होगा कि यस मुझे लिब्रा के लिए फीलिंग्स है, लिब्रा के लिए यहाँ पर हमें बढ़ना चाहिए, चाहे लिब्रा का फील्ड कुछ अलग हो या समथिंग कुछ भी चेंजेस हो आप में, लाइफस्टाइल का डिफरेंस हो या समथिंग जो भी डिफरेंस हो, बट लिब्रा उनके लिए बेस्ट है। ये कहीं ना कहीं उनको क्लिक होगा उनके दिमाग में, इस तरह का एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि या आपकी कुछ टाइम के बाद में ऐसी एनर्जी आ सकती है कि आपकी फीलिंग्स फिर से बढ़ेगी, आपको फिर से ऐसा लगेगा, इनकी मिसिंग एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी अचानक से। आपको फिर से ऐसे लगेगा कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, आपको अचानक से लगेगा कि आपके हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं, ओके राइट। तो आपको अचानक से लगेगा कि आप इनके बारे में क्यों सोचे जा रहे हो जबकि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, ओके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी आ सकती है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप पास्ट का जो भी है वो छोड़ के पहले आप प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ देखोगे, ठीक है। इस तरह का आप सोचोगे द वर्ल्ड, मैंने कहा ना आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, द वर्ल्ड का एनर्जी, कि आप चाहोगे कि क्या ये हो सकता है, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जगलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बट हाँ अगर हम द वर्ल्ड, अगर मैं यहाँ पर अपनी खुद की दुनिया अगर बना लूँ, ओके लिब्रा ने अगर अपनी खुद का द वर्ल्ड बना लिया, अपनी एक दुनिया, अपना सब कुछ, तो यहाँ पर फिर क्या कन्फ्यूजन है, ठीक है, कन्फ्यूजन तो निकल जाएगा। तो इस तरह से आप सोचोगे, आपने आपको पॉजिटिव कन्वर्ट करते हुए आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि नहीं हम अपनी एक दुनिया अगर ब्यूटीफुल बनाएं, हम यहाँ पर पॉजिटिव से आगे बढ़े तो पॉजिटिवली हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली आगे जा सकते हैं, लाइक दैट, ओके। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन के यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन सडनली बहुत कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन द मैजिशियन, मैंने कहा ना, ये पर्सन के एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है रियलाइजेशन के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की सेलिब्रेशन, रिकन्सिलेशन, रियूनियन समथिंग, ये पर्सन उस तरह से मैनिफेस्ट करने लगेगा, ये स्टार्ट करेगा। ये पर्सन को लगेगा कि यस मैजिक अलाव है, मिरेकल होते हैं, और इनको यहाँ पर फील होगा कि हाँ हमें ये रिलेशन लेना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये पर्सन कम्प्लीटली शिफ्ट होने के चांसेस हैं यहाँ पर 90 डिग्री, ओके राइट। तो 180 डिग्री दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर इस तरह के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन यहाँ पर शिफ्ट, एक बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन ट्रस्ट रखना शुरू कर देगा यूनिवर्स पे और मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे कि मुझे यहाँ पर लिब्रा चाहिए, मुझे रिकन्सिलेशन चाहिए, लाइक दैट, ओके। जब आप एंजाइटी से निकलकर स्ट्रांगली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बाद में अपने आप को जब स्टेबल करोगे, बहुत अच्छे एनर्जी में लेकर आओगे एंड अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिवली द वर्ल्ड के तरफ देखोगे, देन ये पर्सन उस तरह से कन्वर्ट होगा, ओके राइट। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देन अब आप चाहोगे कि मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, ऑन एंड ऑफ नहीं चाहिए कि हाँ ये आए और फिर जाए, आए एंड फिर जाए, नहीं ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मैं स्टेबिलिटी मैं पूरी ढूंढूंगी या ढूंढूंगा एंड देन ही मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा इस रिलेशनशिप के लिए। तो आप अपने इमोशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने वाले हो या बैलेंस करने वाले हो, ना आप यहाँ जाओगे ना वहाँ जाओगे, अपने आप को मिडल में ठीक से रखोगे, ठीक है, कि यस ये मेरा एक सीक्रेट लव है, वन साइडेड है, वॉट एवर, ये मेरे तरफ मेरे इमोशंस है, थैंक्स टू गॉड कि मैंने अपने फीलिंग्स अभी तक शेयर नहीं किए, नहीं तो क्या हो जाता, क्योंकि अब मुझे समझ रहा है कि मुझे किस तरह से रिलेशनशिप चाहिए। तो ये आपकी एनर्जी जनवरी मंथ के एंड तक बहुत बड़ी शिफ्टिंग ला सकती है, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तब कहोगे कि नहीं अब रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल होना चाहिए।
फाइनेंस इक्वल होना चाहिए, फ्रेंडशिप इक्वल होनी चाहिए, इमोशंस फीलिंग्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर मुझे प्यार है तो उस पर्सन को प्यार है क्या, ये पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर मुझे बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो वो पर्सन को भी उतना ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहिए क्या, ये क्लियरिटी चाहिए। देन ही मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। इस तरह से आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड बैक करने की कोशिश करोगे, या उस तरह से आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप बहुत शांत हो जाओगे और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एंगेज रहने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये पर्सन का है। ये पर्सन अब चाहेगा कि आपके तरफ आना है, ट्रैवलिंग करके आओ, लोकेशन चेंज करो, वॉटेवर। अब उनको लगेगा कि इनके सेकंड जो भी इनिंग है ये आपके साथ में चले, आपके साथ में आगे बढ़े। 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 2 ऑफ वॉन्ड्स को 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब उनको लगेगा कि खुशियाँ जहाँ है उधर चले, उस तरफ डायरेक्शन में जाए और उस तरफ आगे बढ़े। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना, ये पर्सन उस चीज़ से निकलना चाहता है जहाँ पर ये खुद अपनी एक लाइफ जी रहे थे या चल रहा था इनका। अब उनको लगेगा कि नहीं, वो सब टॉक्सिक है, वो सब ऐसे ही है, वो सब इल्यूजन था, वो सब टाइम पास था। जहाँ रियल प्यार है अब उधर जाना है। देन वो डिसीजन लेंगे कि हाँ नहीं, हमें जाना है, छोड़ के जाना है, लोकेशन चेंज करना है, हमें जॉब चेंज करना है, वॉटेवर, कोई भी डिसीजन लेंगे, फील्ड चेंज करना है, वॉटेवर जो भी है। ये उसके बाद करेंगे जब आप अपने आप को पूरी तरह से बहुत अच्छे से स्टेबल करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम धीरे धीरे इस जनवरी मंथ में आप दोनों के बीच में बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, ईगो है, एटीट्यूड है, या जो है केयरलेस की एनर्जी है, ये सब कुछ बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ आपके सॉल्व होने वाले हैं, फिक्स होने वाले हैं। इस तरह का यहाँ पर गाइडलाइन आ रहे हैं, राइट। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो आपको यहाँ पर डिवाइन गाइडलाइन दे रहे हैं 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हुए कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस रिलेशनशिप के लिए। आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ओके। और जितना कंफ्यूज हो रहे हो, जितने रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्या आपका ध्यान है आपके खुद के खुशियों के तरफ, कि आप खुद कितने खुश हो। मीन्स ये रिलेशनशिप मिले तभी आप हैप्पी रहोगे क्या, आप खुद हैप्पी नहीं रह सकते क्या। ये एक यहाँ पर डिवाइन आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देना, ठीक है। आप यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, आपको डिवाइन बता रहे हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना, डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर, सीधा क्लियर एनर्जी आ रहा है गाइस, कि डिवाइन कह रहे हैं कि आप जितना कंफ्यूज हो रहे हो, जितना पेन में रह रहे हो, वहाँ पे आपकी खुद की खुशियाँ कहाँ हैं। ये पर्सन मिले जो भी है रिलेशनशिप का, राइट। तो पर्सन मिले ना मिले, तो आप अगर समझो ये रिलेशन एग्जाम्पल की रिलेशन ना मिले तो क्या आप बहुत ही टूट जाओगे, बिल्कुल आपकी खुशियाँ कहाँ हैं। तो लाइक दैट, ठीक है। तो अगर ये पर्सन मिले तो ही आपको खुशियाँ मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आपको इसके ऊपर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको अपने सेल्फ वर्थ के प्रति आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हुए, ये रिलेशन जो भी है, द सन का कार्ड में यहाँ पर है, ओके। तो ये रिलेशनशिप, अगर आप यहाँ पर अपने सेल्फ लव में आओगे, आप अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आओगे, आप अपने करियर में ग्रोथ करोगे, पूरा फोकस आप अपना स्टैंड करोगे, देन यहाँ पर यस सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, ये रिकन्सिलेशन होगा। बट आपको अपने आप को हील करना है, क्योंकि द सन मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, यस द सन एंड द हेरोफेंट का भी कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर यस ये डिवाइन गाइडेड ही होगा, सब कुछ यहाँ पर डिवाइन टाइम पे ही होगा सब यहाँ पर। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
ईच एंड एवरीथिंग सरेंडर टू डिवाइन। आप पहले डिवाइन को पूरी तरह सरेंडर करो एंड जस्ट मैनिफेस्ट करो यहाँ पर कि यस ये रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल अगर करना है तो जस्ट रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए और बहुत अच्छा रिलेशनशिप ग्रोथ हो। ओके, वन साइडेड लव होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके राइट, आप एक ही साइड से आप अपने इमोशन देते जा रहे हो, एनर्जी देते जा रहे हो और उस पर्सन यहाँ पर केयरलेस था, है ना, या केयरलेस है, जिनको यहाँ पर पता ही नहीं है। और जब इनको आप दूरियां बढ़ा रहे हो तब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, तो ये उसके बाद फीलिंग्स पे आ रहे हैं, राइट। तो डिवाइन कह रहे हैं ऐसे ना करें, ये रिकन्सिलेशन होने के चांसेस है, क्लेमेट ज़रूर कीजिए, बट जब तक इनका भी उस साइड से प्यार आना चाहिए तब ये रिकन्सिलेशन होगा, क्योंकि आपने शायद ऐसा ही मांगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से गाइडलाइन देते हैं आपके लिए, लिब्रा के लिए गाइडलाइन। एंजल्स प्लीज फॉर दिस सिचुएशन। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप चैट बुक कर सकते हैं। आप करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए या अदर इश्यूज़ के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, डिवाइन गाइडेड रीडिंग रहेगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। लिब्रा के लिए गाइडलाइन रिन्यूअल, क्या कहा मैंने आपको? Reviving the past with the compassion and forgiveness, time to add a new direction, clarity of your life purpose in your heart, you know what to do, right? मैंने आपको वही कहा कि आपको आपका हार्ट क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है, उस चीज़ को आप अपने आप को प्रोटेक्शन में लाकर पहले वो काम कीजिए। आपका न्यू डायरेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। कन्फ्यूजन जो मैंने आपको कहा अभी, बीइंग अनेबल or unwilling to make a decision, follow your own heart rather than trying to make others happy, what I am saying। ठीक है, यही आपको कह रही थी और यही बताया, क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। प्रिटेंडिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम और एनालिजिंग अ सिचुएशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मैंने बोला कन्फ्यूजन वो सब ये और एनालिजिंग में हो रहा है। द स्टार का कार्ड यहाँ पर है, have a faith, the future is bright, dreams come true, positive changes bring, and the end of challenging time, the light and the end of the tunnel, right Libra। सो आपको जो गाइडलाइन मिली है उस गाइडलाइन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ओके, सो मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक स्टे ब्लेस। थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।